फिरोजा टीचर, ये देख लीजिए, मेरे एडवोकेट ने आपको नोटिस भेज दिया है और 7 दिन में इसका आप जवाब दो, एविडेंस दो, प्रूफ करो कि मैं किससे खंडनी लिया, मैं किससे पैसा लिया, विथ कॉल रिकॉर्डर या सीसी कैमरा विथ एविडेंस। उसकी भी इंक्वायरी होगी, आप जो पेश करेंगे। अगर 7 दिन में नहीं पेश करोगे आप, तो आप पे क्रिमिनल और सिविल दोनों मेरा एडवोकेट केस करने वाला है और केस फाइल करने वाला। जी, मैं आमना सामना के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि फिरोजा शेख उनके समीर शेख की रिश्तेदारी है। ये फिरोजा शेख एक सोशल वर्कर बोल रही है अपने आप को, वो सोशल वर्कर नहीं है, वो एक हाउसवाइफ है, वो एक टीचर है। उसके पीछे बड़ी राजनीति, पॉलिटिकल पार्टी है। इलेक्शन नज़दीक आ रहा, मेरे को बदनाम किया जा रहा है। दोस्तों, साथियों, आमना सामना मीडिया में आपका स्वागत है। आपका दोस्त राशिद अजीम एक और मुद्दे के साथ में, एक और मसले के साथ में। आप जानते हैं कि जुर्म और झूठ कभी छुपता नहीं। ऐसा ही एक जुर्म जो घाटकोपर चिराग नगर कांड के नाम से बहुत वीडियो वायरल हो रही है और कई चैनल वालों ने भी इसको कवर करने का काम किया है। ये मामला है समीर शेख और फिज़ा शेख का। समीर शेख और फिज़ा शेख के बीच में आरोप प्रति आरोप का सिलसिला जारी है। बयानात हो रहे हैं, बयानात लिए जा रहे हैं, पुलिस अपना तफ्तीश कर रही है। इस पूरे मामले में एक और नाम आता है जो कि बहुत चर्चा में है आज। वो नाम है अब्दुल करीम शेख का। अब्दुल करीम शेख समाजवादी पार्टी घाटकोपर तालुका के अध्यक्ष हैं और मामले ने कुछ इस तरह का ट्यूस लिया है कि अब्दुल करीम शेख जो है वो फिज़ा की मदद करने गए थे, लेकिन आज कि समीर की फैमिली के लोग उन पर दुनिया भर के आरोप लगा रहे हैं। इन इल्ज़ामात के बीच में चाहे वो समीर शेख की तरफ से इल्ज़ाम हो, चाहे अब्दुल करीम शेख की तरफ से हो या फिज़ा शेख की तरफ से हो, हम यहाँ पर कोई सनद देने बैठे नहीं हैं, हम सर्टिफिकेट देने नहीं बैठे हैं, हम कोई अदालत नहीं है। तफ्तीश का काम पुलिस का है, जांच करने का काम पूरा पुलिस का है। हमारा मकसद है इस पूरे मामले को आपके सामने रखना। सही और झूठ का फैसला पुलिस करेगी, सही और झूठ का फैसला आप करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, किसकी बात में कितना दम है। हमने देखा कि एक मामला आया कि वो है 28 मई का वाक़या है, जहाँ पर फिज़ा शेख जो है वो समीर शेख पे आरोप लगाती है कि मुझे समीर शेख ने झूठ बोलकर कल्याण में बुलाया या कल्याण लेके गया और झूठ ये बोला कि तेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया है और हमको अभी कल्याण चलना है। फिज़ा शेख के मुताबिक समीर शेख ने वहाँ झूठ बोलकर मुझे बुलाया और वहाँ पर ले आकर मेरा बलात्कार किया, मुझे 2-3 दिन तक रखा, मुझे मारा। लेकिन मैं आता हूँ उसी तरफ कि इस मामले में जो तीसरी शख्सियत है वो है अब्दुल करीम शेख की। करीम शेख के मुताबिक वो मदद करने गए थे, लेकिन आज उन पर आरोप लग रहे हैं। इसीलिए हमने आमना सामना मीडिया के ऑफिस में अब्दुल करीम शेख साहब को बुलाया है और उनसे हम जानना चाहेंगे कि इसकी हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे कांड को लेकर, जहाँ पर अगवा, बलात्कार, इस तरह के आरोप लगाए गए और उससे इनकार किया गया। अब्दुल करीम शेख का रोल इसमें क्या रहा है, जिन पे आरोप लगाए जा रहे हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। आइए हम चलते हैं अब्दुल करीम शेख साहब की तरफ। अब्दुल करीम शेख साहब, आमना सामना मीडिया में आपका स्वागत, इस्तकबाल। शुक्रिया भाई, आमना सामना मीडिया की तरफ से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सच्चाई का साथ देने के लिए मुझे बुलाया और मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, जो भी रहेगा। इस पूरे मामले में आप पर इस तरह के आरोप लगे हैं कि आपने ख़ास तौर से वो समीर की रिश्तेदार कोई है जिनका आपने वीडियो देखा, उनका नाम है फिरोजा शेख, जो अपने आप को सोशल वर्कर बताती है, अपने ऑफिस में बैठ के वो उस चैनल वालों को वो बाइट दे रही हैं, बोल रही हैं कि ख़ास तौर से आपके ताल्लुक से कि आपने 2 लाख रुपये का डिमांड किया समीर शेख से। उसके बाद में उनके आरोप ये भी है कि आप आरडीए के ज़रिए यहाँ पर इलाके में घाटकोपर चिराग नगर में या आसपास के इलाकों में जो है आप खंडनी वसूलते हो और 2 लाख रुपये जो आप वसूल करते हो इस तरह से, उसमें आपकी पार्टी, आप क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हो, आपकी पार्टी भी बदनाम होती है कहीं ना कहीं, आपकी पार्टी भी आरोप लगते हैं। आपके चीफ जो है अबू आसिम आज़मी साहब को भी उन्होंने मुखातिब होकर कहा कि अबू आसिम आज़मी साहब, आप जो है अपनी पार्टी में इस तरह के लोगों को कैसे लेते हो। तो कहीं ना कहीं आप पर जिम्मेदारी बनती है
कि इन इल्ज़ामात से बचने की, और इस तरह के इल्ज़ामात अगर आते हैं तो उसमें सच्चाई की आपको सच सच बताना है कि पूरा मामला क्या है, क्या आपने इस तरह की वसूली की है। और दूसरी चीज़ ये कि समीर शेख और फिज़ा शेख के दोनों के बीच में, यानी कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो आप बेगानी शादी में बिला वजह के दीवाने क्यों बने, उसकी वजह क्या है? मैं तो आमना सामना के प्रेस के जरिए ये पहले बताना चाहता हूँ कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मेरे पास अच्छे लोग आते, बुरे लोग आते, जो भी आते, अगर जो गलती करता है या सच है उसका हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते। उसके बाद जो सच्चाई है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद आता है। लेकिन अगर कोई लड़की, किसी की माँ, किसी की बहन या किसी की बेटी अगर हमारे तक आती है सुनवाई के लिए, तो हम लोग कैसी भी करके उसकी सुनवाई करते हैं जहाँ तक कुछ भी हो सके। आसिम भाई का भी कहना है कि अगर गलत है, सुनवाई करते हैं कि मदद करते हैं उनकी? मदद करते हैं जहाँ तक के पूरे। या फिज़ा शेख जो आपके पास में आई थी ये मुद्दा लेकर? जी, फिज़ा शेख अभी नहीं आई थी, ये मैं आपसे थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा। बताइए कि फिज़ा, आपने जैसे बताया कि कोई आता है, तो फिज़ा शेख तक किस मामले तक आप पहुंचे कैसे? क्या वो आई थी या आप खुद गए थे? 28 तारीख का मामला है ये। 28 तारीख को फिज़ा शेख चले गई थी घर से। 29 को मेरे को फ़ोन आता है कि फ़िज़ा नाम की लड़की चले गई है, भाग गई है, अभी आई नहीं है आज तक। तो मैं बोला 29 तारीख को उनके घर वाले को जाके मिसिंग कंप्लेंट लिखा दो। तो वहाँ जाके वो लोग मिसिंग कंप्लेंट लिखाते हैं। उनके घर वाले आए थे? हाँ, उनके घर वाले आए थे मेरे पास, मेरे को फ़ोन किए थे कि फिज़ा शेख ऐसा गई है, करीम भाई अभी क्या करना है। तो मैं बोला मिसिंग कंप्लेंट आप जाके चौकी में लिखा दो। अगर किसी के घर वाली कोई जाती है तो उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस से आपको मिसिंग रिपोर्ट लिखाना ज़रूरी है। तो वो लोग 29 तारीख को जाके मिसिंग रिपोर्ट लिखाए, मेरे पास रिपोर्ट है। फिरोजा शेख आप पर आरोप लगा रही है कि आपने जो है 2 लाख रुपए की खंडनी वसूल की, आप बलात्कार करवाते हो। जो मैंने बात पहले भी कही, आपसे सवाल पूछा था, उसका आपने जवाब दिया नहीं। आप बलात्कार करवाते हो, आरटीआई के जरिए आप लोगों से पैसा वसूल करते हो। इन सारे आरोपों में, इल्ज़ामात में कहाँ तक सच्चाई है? अगर ये ऐसा है तो सोचने वाली बात है ये हमारे लिए भी। जी, मैं आमना सामना के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि फिरोजा शेख उनके समीर शेख के रिश्तेदारी है। मैं मेरे वीडियो में ऐसा कहीं नहीं बोला हूँ कि फिरोजा ऐसी है वैसी है। मैं एक खाली लड़की के तरफ से, एक उसकी गवाही के तरफ से मैंने उसका सपोर्ट किया। मैंने किसी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए नहीं बोला। ये फिरोजा शेख एक सोशल वर्कर बोल रही है अपने आप को, वो सोशल वर्कर नहीं है, वो एक हाउसवाइफ है, वो एक टीचर है। उसके पीछे बड़ी राजनीति, पॉलिटिकल पार्टी है। इलेक्शन नज़दीक आ रहा, मेरे को बदनाम किया जा रहा है। इसके पीछे कुछ लोग हैं जो उसको बता रहे हैं कि ऐसा बोल कर। आप बोलते हैं हाउस वाइफ है, जब वो सोशल वर्कर भी नहीं है, तो इसमें सियासत कहाँ से आ गए? वो सियासी लोग कहाँ से आ गए? कौन लोग हैं वो? फिर वो जब वो हाउस वाइफ है, वो निकलती नहीं घर से, सोशल वर्कर भी है नहीं है, वो आपके बकौल आपके सोशल वर्कर भी नहीं हो, तो सियासत कहाँ से आ गई इसमें? सियासत ऐसा है कि ये मुझे मालूम है इसके पीछे कौन है और कौन कौन उनको मतलब समझा रहे हैं। ये मैं अगले वर्ड में ज़रूर बताऊंगा। आज मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाई है ना, मैं चाहता मैं उसका इल्ज़ाम का खुलासा वो करे, लेकिन मैं दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ। मेरे पे जो इल्ज़ाम लगाई है मैं उससे सवाल पूछूंगा, उसको जवाब दूंगा। टाइम आएगा मैं उन लोगों का भी नाम लूँगा जो ये पॉलिटिकल खेल रहे, पॉलिटिक्स में आए, और उसके साथ कुछ लोग हैं जो राजनीति मेरे साथ मेरे को बदनाम करना चाहते हैं। वो अभी मैं नाम नहीं लूँगा। जो आप ही नहीं, आपके साथ में आपकी पार्टी को भी बदनाम किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी को। अबू आसिम आजमी साहब का नाम आ रहा है। जी, इनका ये बोलना है कि मतलब कि अबू आसिम आजमी साहब ऐसे शख्स को पोज देते हैं कि वो खंडनी मांगते हैं, रेप का केस करके पैसा लेते हैं, अपना किधर रूम बनता है तो मैं पैसा मांगता हूँ लोग से। तो मैं ये फिरोजा शेख से पूछना चाहता हूँ, अबू आसिम आजमी साहब तक पहुँचना तो बहुत दूर की बात है, आप उसके एक सिपाही से बात कर रहे हो, वो ही काफ़ी है। मैं यही बोलूँगा कि उन्होंने जो भी पोस्ट दिया है, जहाँ भी समाजवादी के पार्टी बम्बई के लोग हैं, सब अच्छी तरह अपना काम कर रहे। मेरे को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप जो मेरे पे आरोप लगाए मुझे प्रूफ करके दिखाए एविडेंस के साथ। मैं जो बोलो बायकायदा, आप मुंबई टीवी पे बोले हो, मुंबई टीवी पे एक भी चीज़ किडनैपिंग, रेप, एक्सटॉर्शन या जो भी आपके दिल में एक चीज़ भी प्रूफ करो विथ एविडेंस, और उसकी भी इंक्वायरी होगी। अगर उसमें मैं झूठा निकला तो मैं जो बोलो वो
हारने को राजी। नहीं, उन्होंने ये आरोप लगाया कहीं ना कहीं तो आपके ऊपर जो है किसी पुलिस स्टेशन में इस तरह केस होगा, अगवा का, पैसा वसूली का, रिश्वतखोरी का, कोई तो केस बना होगा जब इतनी बड़ी बात वो कह रही हैं। और अगर कह रही हैं, अगर झूठ है तो आपने क्या एक्शन लिया उनके ऊपर? कुछ एक्शन लिया आपने? कुछ आप इस पर इसका किस तरह से जवाब देंगे आप? पहली बात तो ये आरोप लगाई थी कि लाइफ केयर फाउंडेशन की आयशा शेख जो रेप का केस डालते ये करती है। मैं सिर्फ कैमरे के सामने ये बोलना चाहता हूँ, आयशा शेख लाइफ केयर फाउंडेशन की वो अलग एनजीओ है और वो शायद उसमें है या नहीं है मुझे नहीं पता है। आयशा शेख का मेरा ये 15 दिन का मैटर है, आप 1 साल का कॉल रिकॉर्ड चेक करवा सकते हो, मेरा उससे बातचीत ही नहीं है 1.5 साल से। ये एकदम झूठा आरोप है। और दूसरी बात, मेरे केस की बात है, घाटकोपर पुलिस स्टेशन की बात तो छोड़ दो, बम्बई के हर कोने में जो भी पुलिस स्टेशन रहेगा मेरे नाम पे एक भी एनसी और एफआईआर दिखवा दो। और घाटकोपर पुलिस स्टेशन में आज मैं 10 साल से सोशल सर्विस का काम कर रहा हूँ, लोगों की मदद कर रहा हूँ, लोगों को हेल्प कर रहा हूँ। और ये मेरे को बोलती है कि तुम गरीब लोगों को लूटते हैं, गरीबों को बदनाम करते हैं। मेरे को प्रूफ करो फिरोजा टीचर। अब प्रूफ नहीं करते हो तो मैं जो कार्रवाई कर रहा हूँ मैं बताऊंगा, लेकिन गरीबों के लिए मैं क्या नहीं किया वो आप पीछे से मेरी इंक्वायरी करवाइए, किसके भी इंक्वायरी करवाइए। हमारे एरिया में लॉकडाउन में आज लोग परेशान हैं, आज डर भटक रहे, आज खाने के वांदे। मैं कैमरे के सामने नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मेरे सामने बात हुई, मैं चैलेंज के साथ बोलूँगा। मैंने गरीबों के लिए अनाज दिया हूँ, राशन बांटा हूँ, लॉकडाउन में कोरोना में सैनिटाइज़र किया हूँ। आप मेरे पीछे अपने एरिया में मेरे आप किसी के थ्रू न्यूज़ के थ्रू आप पूछताछ कर लीजिए। हाँ, मैंने लेटर वेटर मारा हूँ, ये बोलूँगा। किसके खिलाफ? जो नशा करते उनके खिलाफ, जो दारू पी के लड़कियों को छेड़ते उनके खिलाफ। वो लेटर मेरा चौकी में रहेगा। मेरा एक भी लेटर आप शो कर देना कि मैंने कहीं रूम लेते हुए पैसा मांगा या मैंने किससे खंडली लेने मेरा वहाँ कोई रिपोर्ट है, आप शो कर देना, जो बोले मैं हरूंगा। ये सारे इल्ज़ाम पर आपका क्या कहना है कि आपने क्या कोई आपने मुझे बताया कि अपने वकील के थ्रू आप नोटिस देने वाले हैं, क्या करेंगे आगे? मैं ये आमना सामना के मीडिया के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि मैंने उनके खिलाफ, मेरे एडवोकेट ने उनको नोटिस भेजा है। ये मेरे एडवोकेट ने नोटिस भेजा है, उनको 7 दिन का टाइम दिया है कि 7 दिन में वो बताए कि करीम के ऊपर क्या क्या आरोप है, क्या नहीं है, कितना एफआईआर है और वो क्या खंडनी मांगा। 2 लाख का भी जो बोल रहे हो आप, मैं तो समीर का घर भी नहीं जानता हूँ, उसका कुछ एविडेंस है आपके पास? कॉल रिकॉर्डर है मैं मांगा या मैं गया कोई है? अगर लाओगे तो भी उसकी इंक्वायरी होएगी और उसके बाद जांच होगी, उसके बाद प्रूफ करना। अगर प्रूफ नहीं कर सकते हो 7 दिन के अंदर, मेरे वकील को आपको स्पीड पोस्ट भेज दिया है मेरे एडवोकेट ने। अगर आप 7 दिन में उसको नहीं बताते, नहीं एविडेंस और प्रूफ के साथ नहीं पेश करते हो, तो आपके ऊपर क्रिमिनल प्लस सिविल दोनों केस मैं करने जा रहा हूँ, ये आप सोच लीजिए। अब्दुल करीम शेख साहब, जैसे कि आपने बताया कि आप केस करने जा रहे हैं या आपने उनको फिरोजा शेख को नोटिस भी आपने भेज दिया है, तो ये सारी बातें, इसी जानकारी के लिए हमने आपको बुलाया था कि इस पूरे मामले पर आपका क्या रोल है। क्योंकि इतने बड़े, जब आप एक जिम्मेदार हो, ताल्लुका अध्यक्ष है और आप पे इस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो ये बड़ी अफसोसजनक बात है। फिरोजा टीचर, ये देख लीजिए, मेरे एडवोकेट ने आपको नोटिस भेज दिया है और 7 दिन में इसका आप जवाब दो, एविडेंस दो, प्रूफ करो कि मैं किससे खंडनी लिया, मैं किससे पैसा लिया, विथ कॉल रिकॉर्डर या सीसी कैमरा विथ एविडेंस। उसकी भी इंक्वायरी होगी, आप जो पेश करेंगे। अगर 7 दिन में नहीं पेश करोगे आप, तो आप पे क्रिमिनल और सिविल दोनों मेरा एडवोकेट केस करने वाला है और केस फाइल करने वाला। अब्दुल करीम शेख साहब, आपने पूरी बात बताई और फिरोजा जो शेख जो है, इनको आपने चैलेंज भी किया एक तरह से कि ना साबित किया करें। लेकिन हम ये समझते हैं कि जो आरोप आप पर लगे हैं, यानी आपकी समाज में बदनामी हुई, आपकी फैमिली मेम्बर भी परेशान हुए होंगे, आपके दोस्त भी जो आपको शक की निगाह से देख रहे होंगे, तो आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरे दोस्त और फैमिली को यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपना भाई समझ के, अपना दोस्त समझ के यकीन करो। मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि यह औरत प्रूफ करके बताए। मैं तभी ये आपके सामने आया हूँ और एडवोकेट अपॉइंट किया हूँ और 7 दिन का मैं फिरोजा खान को
ये वार्निंग देता हूँ कि आप मेरे वकील को जो भी प्रूफ कर सकते प्रूफ करो, नहीं तो आप पे क्रिमिनल और केस और सिविल दोनों केस होने वाला है। और मेरे दोस्तों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने जन मेरा अगर सपोर्ट करना चाहे तो अब मुझे मालूम है ये मुहिम में मुझे सपोर्ट करोगे और सपोर्ट करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल करीम शेख साहब। नाजरीन, देखा कि आपने ये पूरी बात जो सामने निकल कर आई है, चाहे समीर शेख की बात हो या फिरोजा शेख का मामला हो, और अब्दुल करीम शेख पे जो आरोप लगाए गए उस पर हमने इनसे पूछा कि भाई आखिर ये आरोप में कितना दम है। उन्होंने साफ तौर से नकार दिया कि ये आरोप मेरे पर जो है वो गलत है और डंकी की चोट पर मैं ये कहता हूँ कि मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया। हम यहाँ पर अब्दुल करीम शेख को जो है ये सनद देने नहीं बैठे, सर्टिफिकेट देने नहीं बैठे, ये जांच का विषय है, लोग इसका फैसला करेंगे। इलाके के लोग इनको जानते हैं अच्छी तरह से कि इन्होंने आज तक कितने लोगों से पैसा वसूल किया, कितने लोगों के खिलाफ जो घर बनते हैं उनकी कंप्लेंट की, और इस आरोप में कितना दम है ये उसी वक्त साबित हो जाएगा। क्योंकि ये चैलेंज कर रहे हैं, डंकी की चोट पे कह रहे हैं कि मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया और पूरे बंबई शहर में मेरे पर कोई एफआईआर नहीं, घाटकों पर नहीं, पूरे बंबई शहर में कहीं पर भी मेरे खिलाफ कोई एनसी या एफआईआर नहीं है। अगर है तो कोई साबित करके बता दे। तो ये थी नाजरीन इस पूरे मामले को लेकर, इस घाटकों पर चिराग नगर के कांड को लेकर पूरी बात जो हमने अब्दुल करीम शेख से की। शुक्रिया, जय हिंद। कैमरा पर्सन शाहिन पटेल के साथ राशिद अजीम।